पिता का संघर्ष। गांव के एक छोटे से घर में राजेश नामक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता और बेटे अंशु के साथ रहता था। राजेश एक साधारण किसान था जो अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था। उसका सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उन कठिनाइयों का सामना न करे जो उसने अपने जीवन में देखी थी। अंशु पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अपने स्कूल में अव्वल आता था। एक दिन अंशु के स्कूल से सूचना आई कि उसे शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला मिल सकता है, लेकिन उस स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा थी। राजेश ने सोचा, अगर मेरे बेटे को बेहतर शिक्षा मिलेगी तो वह बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। राजेश ने अपने खेत के कुछ हिस्से को गिरवी रख दिया और अपने बेटे का दाखिला शहर के स्कूल में करा दिया। वह दिन रात खेतों में काम करता और रात को शहर के बाजार में मजदूरी करता। हर दिन थकावट से भरा होता, लेकिन राजेश ने कभी शिकायत नहीं की। वह अंशु से हमेशा कहता, बेटा तुम बस मेहनत से पढ़ाई करो, तुम्हारी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। एक दिन अंशु ने देखा कि उसके पिता रात को मजदूरी कर रहे हैं। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिता से कहा, पापा मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, आपको इतना संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा पिता का काम है संघर्ष करना। मेरा सपना है कि तुम वह जीवन जियो जो मैंने कभी नहीं जिया। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अंशु ने अपने पिता की मेहनत और संघर्ष को अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने दिन रात मेहनत की और इंजीनियर की पढ़ाई में टॉप किया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। जब अंशु अपनी पहली तनख्वाह लेकर घर आया तो उसे वह पैसा अपने पिता के हाथ में रखते हुए कहा, पापा यह आपकी मेहनत का फल है, अब आप आराम कर सकते हैं। राजेश की आंखें गर्व और खुशी से भर आई। उसने कहा, बेटा आज मेरा सपना पूरा हो गया। तुमने मेरे संघर्ष को पूरा बना दिया। इंजीनियर में सफलता पाने के बाद अंशु को बहुत से बड़े ऑफर मिलने लगे, लेकिन उसने एक ऐसी कंपनी चुनी जो सामाजिक कार्यों और ग्रामीण विकास में काम करती थी। वह जानता था कि उसका असली उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि समाज की मदद करना है। एक दिन अंशु ने अपने पिता से कहा, पापा मैंने जो सफलता हासिल की है वह सिर्फ आपकी वजह से है। आप जो भी करते हो वह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है। मैं अब कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जिससे गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। राजेश को यह बात सुनकर बहुत गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उसने हमेशा अपने बेटे को समाज की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा दी थी। अंशु ने अपने पहले वेतन से कुछ पैसे बचाए और अपने गांव में एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की। इस स्कूल में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे अंशु का यह काम बढ़ने लगा और उसने आसपास के कई गांवों में भी शिक्षा के अवसर प्रदान किए। राजेश हर दिन सुबह अपने खेतों में काम करता, लेकिन अब उसका दिल अपने बेटे के काम में लगा रहता। वह सोचता, बेटा मेरा संघर्ष सफल हो गया,
अब ये बच्चे मेरे सपनों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ वर्षों बाद अंशु ने अपने माता पिता को अपने घर बुलाया। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे एक बड़ी कंपनी में प्रमुख पद काम मिल चुका था। शिक्षा यह कहानी इस बात का याद दिलाती है कि माता पिता का संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम उनके सपनों को समझकर अपना काम करते हैं तो न केवल अपने परिवार को गर्व महसूस कराते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं।